स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। आज हम बात करने वाले हैं कि आज का दिन हमें कैसा देखने को मिल सकता है, बाजार में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स में हमें नजर रखनी चाहिए जहां से हमें आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के खास पैनलिस्ट, एक बार उनसे मुलाकात करवाते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे मार्केट लाइव की। सबसे पहले स्वागत करते हैं पंकज जानदर जी का। नमस्कार थैंक सर, यू स्वागत है आपका शो में। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद सुराना जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्ते कंचन जी, आपको और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास बगरिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं आज बाजार की एक मजबूत शुरुआत हमें देखने को मिली थी। निफ्टी के अंदर हमें एक थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली थी, वहीं सेंसेक्स में भी हमें एक अच्छी खासी जो ओपनिंग है वो सही देखने को मिली थी। लेकिन अब देखें, अगर निफ्टी की तरफ, अगर निफ्टी के चार्ट्स की तरफ नजर डाली जाए तो वो वापस से गिरावट देखना शुरू हो गया है। क्या ये कुछ ही फेज की गिरावट है या वापस से यहाँ से जो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी है, बकल अप करेगा? पंकज सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी, एक सेकंड कंचन जी जी। जिस तरीके से हम लोग निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं मैम, ये शुरू में एक तेजी दिया है और अभी दोबारा नीचे आया, तो एक जो पोजीशंस थी लोगों की वो निकलने में मदद हुई है और दोबारा मार्केट का सेटअप अभी इस तरीके से है कि वो कल की हाई पे ही अटक के, मतलब वहीं रेजिस्टेंस लेकर दोबारा नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी साइन है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक लगती है, लेकिन जिस तरीके से कल बैंक निफ्टी ने उछाल दिया और दोबारा क्लोजिंग के वक्त में ये कंसोलिडेटेड रह के थोड़ा सा बंद हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है कि यस, वहां से एक चार्ज अप मिलना चाहिए। एंड निफ्टी की जहां तक बात करेंगे तो 19,800 के ऊपर एक्टिवली कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स काफी तगड़े दिख रहे हैं। 1,30,00,000 के करीब करीब कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, लेकिन एडिशंस पुट राइटर्स की जो है वो हौसला बढ़ा रही है। तो डेफिनेटली buy on dips would be the strategy for the day, particularly मैं रिमार्क कर रहा हूँ for the day। जी, ठीक है। तो सर ने स्पेसिफिकली बता दिया कि आज के लिए बाजार में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, साथ ही साथ आने वाला जो टाइम है उसमें हमें क्या फैक्टर्स देखने चाहिए, क्या हमें आने वाले टाइम पे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चंद सुराना सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है बाजार का मूड? कब हमें वो नया एक लाइफ हाई देखने को मिलेगा, या नया ना भी देखने को मिले, जो हमने लाइफ हाई आज से कुछ टाइम पहले देखा था, वो लेवल हमें कब तक देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर? कंचन जी, कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो करंट प्राइस पे निफ्टी लॉन्ग कर सकते हैं। 19,650 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है। क्लोजिंग रिस्क बहुत छोटी है और आपके रिवॉर्ड में 19,900, 20,000 और न्यू हाई, ये तीनों टारगेट एप्लीकेबल है। जी, और सर बैंक निफ्टी में? कंचन जी, बैंक निफ्टी में क्या थोड़ा सा फंसा हुआ ट्रेड है। 43,800, 900 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक वो जोन स्पीड से नहीं क्रॉस करता और वहां पे सस्टेन नहीं करता है बाजार, कैप अप पे आप भले वो फिगर आ जाए, पर जब तक 15-20 मिनट बाजार उसके लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक एक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो फिलहाल जो ट्रेड है, बैंक निफ्टी को ऊपर में शॉर्ट करना है और निफ्टी को नीचे में लॉन्ग करके स्टॉप लॉस लाके ट्रेड करना है। जी, ठीक है। तो अगर जब बाइंग का व्यू है तो निफ्टी में ज्यादा फेवरेबल ट्रेड है। जी, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने ले लिए हैं, देख लिया है कि कहाँ पे हमें बाइंग इनिशिएट करनी है और क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। विकास सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, कब हमें बाजार में एक वापस से नई शानदार तेजी देखने को मिल सकती है? अब तो जैसे हम बोलें कि एक फेस्टिव सीजन भी अब जाता हुआ दिख रहा है, अब एक नया फेस्टिव सीजन की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, जो कि क्रिसमस है, न्यू ईयर है। लेकिन अगर उस फेस्टिव सीजन की बात करें तो जो हमारे एफआईआईज हैं उस टाइम पे तो वो एक हॉलीडे मोड में चले जाते हैं। जैसे कि हम दिवाली के टाइम पे भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि वो 1-1.5 महीने की डायरेक्ट लंबी छुट्टी में चले जाते हैं। क्या लगता है कि इस टाइम पे बाजार में हमें वापस से वो तेजी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं? देखिए कंचन जी, सबसे पहले तो एफआईआई का डेफिनेटली हॉलीडे मूड चालू हो सकता है, होगा। बट उसके पहले जैसे जो मैं एफआईआई का जो डेटा देखता हूँ, तो एफआईआई का डेटा में क्या था कि लास्ट 3-4 महीने से इन लोग स्टॉक फ्यूचर्स में हेवीली शॉर्ट थे। बट इस फ्राइडे को उन लोग स्टॉक फ्यूचर्स में करीब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने स्क्वायर ऑफ करके
दे आर इनटू नेट लॉन्ग ऑन दिस फ्राइडे। मैं वीकली ये डेटा देखता हूँ, तो वीकली जब मैं ये डेटा देखता हूँ तो पूरे वीक की एक्टिविटी पता चलता है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में अब हम लोग लॉन्ग है, ठीक है। एंड जो अब अगर जो अपने टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में एक अब थोड़ा सा मंदी का माहौल दिख रहा है। 105-6 के रेंज पे बहुत ज्यादा पैनिक कराने के बाद डॉलर इंडेक्स अब कूल ऑफ हो रहा है, 103 के करीब में ट्रेड कर रहा है। और वहीं क्रूड ऑयल पे भी हम लोगों को लास्ट 2 वीक में अच्छा खासा गिरावट देखने मिला था। डेफिनेटली लोअर लेवल से थोड़ा बाउंस देखने मिला है, बट अल्टीमेटली क्रूड जो है $78 के नीचे ट्रेड कर रहा है ब्रेंट। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी है। फेड के माइन्यूट्स आने वाले हैं, डेटाज आने वाले हैं, तो वहां से भी लग रहा है कि और कोई तो रेट हाइक्स का तो कोई चांस दिख नहीं रहा है। स्टेटमेंट्स को सब अवेट कर रहे हैं कि स्टेटमेंट्स क्या रहेगा, कुछ कट्स के बारे में बातें चल रही हैं, तो ये चीजें हैं। तो अब जब अगर हम लोग निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखते हैं, निफ्टी फ्यूचर का, तो आवरली चार्ट में एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब जब नॉर्मली ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है तो अब इसके लिए 19,650 19,700 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और आने वाले दिनों में जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन को 19,880 19,900 ये निफ्टी फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो आपको न्यू हाइज देखने मिलेगा 20,400 और 20,650 तक का ये टाइम मिलेगा, देखने मिलेगा। बट मार्क माई वर्ड, ये ऐसे नहीं है कि ये हाथ हो जाएगा, इट विल टेक अ टाइम। 1 महीने तक का हॉराइजन रहेगा, 1 से 1.5 महीने तक का में। बट ट्रेंड बुलिश है, जब तक लोअर सपोर्ट नहीं टूटता है, पैटर्न्स का ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। और वहीं अगर मैं कंचन जी बैंक निफ्टी में ऐड करूं तो बैंक निफ्टी डिसाइसिवली एक रेजिस्टेंस के पास अटका हुआ है। जब तक ये 44,000 बैंक निफ्टी फ्यूचर 44,100 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक इसमें लॉन्ग की कोई सलाह नहीं रहेगी या कोई पॉजिटिव बायसनेस नहीं रहेगा। डेफिनेटली उसके ऊपर जब चलेगा तो वी कैन सी अराउंड हम लोग उसको देख सकते हैं 44,800 और 45,200 तक जाता देख सकते हैं। बट लेट द रेजिस्टेंस बी टेकन ऑफ ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब ये हम लोगों को एक अच्छा मूव मिल सकता है इसमें। जी कंचन जी। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानकारी ले ली है, साथ ही साथ देख लिया जो एफआई का डेटा है और साथ ही साथ जो डीआई का डेटा है वो क्या बोल रहा है। लेकिन सर अगर बात करी जाए लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक में जो आपने डेटा बताया वो एग्जैक्टली करेक्ट है कि उनकी जो पोजीशन है वो लॉन्ग होती हुई दिख रही है। लेकिन हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था कल, और कल वापस से उनकी करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 645 करोड़ की वापस से बिकवाली का सिलसिला जारी हो गया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ये बात करी जा रही थी कि अब ऐसा हो सकता है कि जल्दी उनका जो प्रॉफिट बुकिंग का ये मोड है ये रुक जाए। लेकिन आपको लगता है कि जल्दी अभी रुकने वाला है ये वापस से? ऐसा तो नहीं है हॉलीडे मोड में वो जाने वाले हैं तो उससे पहले वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जाए? पंकज सर, मैं ये सवाल आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, दिसंबर का अगला जो महीना है वो इस तरीके की एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है। बट अभी हम लोगों का मतलब डोमेस्टिक का कंजम्पशंस भी इतना ज़्यादा हो चुका है कि इतना ज़्यादा फ्लो आ रहा है। लेकिन यस, ये बात ज़रूर है कि एफआईज की जो सेलिंग है वो हमेशा से एक पेनफुल रहती है। एंड पिछले 10 दिनों का अगर हम लोग डेटा देखें तो 3 दिन पहले का जो फिगर आया है वो 63 करोड़ का सिर्फ बाइंग का फिगर आया हुआ है ना। उसके पहले तक के सारे फिगर्स जो है वो ब्रूटल सेल ऑफ दिखा रहा है वहाँ पे। तो डेफिनेटली इनकी सेल ऑफ ये पिन पॉइंट रहता है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स के अंदर और अच्छे लेवल्स के ऊपर हम लोग इंडेक्स में भी बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक्स में तो क्या मिड कैप में भी अच्छा खासा दम लग रहा है, स्मॉल कैप्स में भी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी भी वहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा व्यू न्यूट्रल बनाकर चले और स्टॉक स्पेसिफिक में थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। जी ठीक है, तो इस टाइम पे आप सभी को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए बाजार के अंदर ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उससे आपको आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाजार के बारे में तो हमने